सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि त्रिकोणमिति क्या होती है, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं और त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ होता है और त्रिकोणमिति अनुपातों को किस प्रकार निकाला जाता है। उसी का यह दूसरा पार्ट है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो पहले आप इसका पार्ट 1 देख लीजिए, त्रिकोणमिति का परिचय पार्ट 1। ये है आपका दूसरा वीडियो पार्ट 2। इसमें हम त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में सीखेंगे। हालांकि हमने पिछले वीडियो में भी 3 त्रिकोणमिति अनुपात निकाल लिए थे, पर इसमें हम और अच्छे तरीके से त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में सीखेंगे और जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात हमारे कोर्स में है हम उसको सीख लेंगे। तो देखिए, हमने सीखा था कि कोण ए का साइन बराबर होता है कोण ए के समभुजा बट्टे कोण। तो सबसे पहले आपको यह समझ आना चाहिए कि किस कोण की बात हो रही है। इस कोण की बात हो रही है, इसके सामने जो भुजा है वो भुजा है ये BC। ठीक है, तो ये हम निकालना पिछले वीडियो में भी सीख चुके हैं। और कर्ण कौन सा होता है, ये है 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 के सामने जो भुजा होती है वही कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। अब साइन ए तो हम सीख चुके थे, तो हमने सीखना कोसेक। अब जो साइन ए है उसका उल्टा होता है कोसेक ए, ये हम कह सकते हैं कोसेक ए का उल्टा होता है साइन ए। तो जिस प्रकार के आप सूत्र में भी देख रहे हैं, साइन ए में है कोण ए के सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण, तो कोसेक ए में है कर्ण बट्टे कोण ए के सम्मुख भुजा। ठीक है, इसी प्रकार कॉस ए हम पिछली वीडियो में निकालना सीख चुके थे। संलग्न भुजा, दोस्तों संलग्न भुजा में आप कभी कंफ्यूज मत होना। समकोण त्रिभुज में जिस भी कोण की बात करेंगे उसके ठीक सामने जो है वो सम्मुख भुजा है, 90 के सामने जो है वो कर्ण है, और जो बची हुई भुजा है वो संलग्न भुजा है। संलग्न का मतलब जिस भी कोण की संलग्न भुजा है उससे लगी हुई, यानी कोण ए से लगी हुई। अब ये तो कर्ण हो गया, आपको पता है 90 के सामने तो कर्ण है, तो संलग्न क्या है, ये है, और ये वाली सम्मुख भुजा है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कॉस ए का उल्टा होता है सेक ए। इस वीडियो में आपने खास ध्यान ये रखना है कि कौन सा अनुपात किस त्रिकोणमिति अनुपात का उल्टा होता है। साइन ए का हमने बताया आपको कॉसेक ए उल्टा होता है, कॉस ए का उल्टा होता है सेक ए। तो कॉस ए का जो फॉर्मूला था वो था कोण ए के संलग्न भुजा बट्टे कर्ण, तो सेक ए का इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बट्टे कोण ए के संलग्न भुजा। इसी प्रकार टेन ए का हमने सीखा था कोण ए के सम्मुख भुजा बट्टे कोण ए के संलग्न भुजा, तो टेन का उल्टा होता है कॉट। कॉट ए हो गया कोण ए के संलग्न भुजा बट्टे कोण ए के सम्मुख भुजा। दोस्तों हमने जैसा सीखा था कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या करता है, त्रिभुज की भुजाओं और उनके न्यून कोणों के बीच संबंध बताता है। अब एक न्यून कोण तो ये हो गया ए, तो ए वाला तो हमने सीख लिया, लेकिन एक ये भी तो बचा है सी। तो सी के लिए क्या होगा, कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, जहां जहां कोण ए है वहां वहां हम कोण सी रख देंगे। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। कोण सी के सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण। अब यहां पर सम्मुख भुजा बदल जाएगी। जैसे जब हम कोण ए की बात कर रहे थे तो कोण ए के सामने तो ये है सम्मुख भुजा, कोण ए के ठीक सामने। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कोण सी की, तो कोण सी के ठीक सामने नीचे देखिए ये है इसकी सम्मुख भुजा ए बी। यानी अगर हम इसको करना चाहें तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, कोण सी के सम्मुख भुजा, कोण सी ये रहा, उसके ठीक सामने यहाँ है ए बी। और कर्ण तो आपको पता है कि जो 90 डिग्री होता है, कोण भी समकोण है, तो इसके ठीक सामने जो भुजा है कर्ण होगी, वो है AC। ठीक है, तो इस प्रकार इसको करेंगे। अब हम सीख चुके हैं पिछले स्लाइड में कि साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक, तो ठीक वही कर्ण ऊपर आ जाएगा और सम्मुख भुजा नीचे आ जाएगी। इसी प्रकार कॉस सी। अब कॉस सी में संलग्न भुजा, कॉस ए जब हम निकाल रहे थे तो संलग्न भुजा क्या थी, कोण ये 90 के सामने वाला कर्ण और कोण ए से जो लगा हुआ था ये थी संलग्न भुजा। अब इस बार भी कर्ण तो चेंज होगा नहीं, कर्ण तो 90 के सामने ही रहेगा। अब कोण सी की संलग्न भुजा क्या हो जाएगी, जो कोण सी से लगा है दूसरी भुजा ये रही, यानी BC। तो इसको अगर करना हम चाहे तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि कर्ण तो आपका AC हो गया, ठीक है, और C के साथ जो लगा हुआ दूसरी भुजा है वो क्या है, BC। ये हो गया। दोस्तों ये प्रश्नावली में हमको काम आने वाले हैं बहुत, इसलिए आपको इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से सीख लेना है कि कोण ए होगा तब संलग्न भुजा क्या होगी और कोण सी होगा तो संलग्न भुजा क्या होगी और किस प्रकार ये अनुपात होंगे। अब कॉस सी का उल्टा होता है सेक सी। सेक सी का उल्टा हो गया कर्ण अपॉन कोण ए के संलग्न भुजा। इसी प्रकार टेन सी कोण ए के सम्मुख भुजा बटे कोण ए के सॉरी यहां हम कोण सी की बात कर रहे हैं, टेन सी हो जाएगा कोण सी के सम्मुख भुजा बट्टे
कोण सी के संलग्न भुजा। अब tan का उल्टा होता है cot, तो कोण सी के संलग्न भुजा बट्टे कोण सी के सम्मुख भुजा। दोस्तों इस वीडियो में आपने दो चीजें अपने को क्लियर कर लेनी है। एक तो जब कोण A है तो उसमें संलग्न भुजा क्या होगी, और कोण C है उसमें संलग्न भुजा क्या होगी, क्योंकि सम्मुख भुजा पहचानना और कर्ण पहचानना तो बहुत आसान होता है। ठीक है। दूसरा आपने ये समझना है कि साइन जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका उल्टा क्या है, उसका उल्टा है कोसेक। कोस जो है, कोस जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका उल्टा है सेक, और जो टेन त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका उल्टा है कॉट। या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि कॉट का उल्टा है टेन, सेक का उल्टा है कॉस और कोसेक का उल्टा है साइन। दोस्तों अगली वीडियो से हम प्रश्नावली 8.1 शुरू करेंगे। उससे पहले आप तीनों वीडियो जो मैंने त्रिकोणमिति के बारे में डाली हैं वो देख लीजिए। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, इसको सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।